हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के क्राइसिस के बारे में। हाल ही में यूएस एंड इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक कर दिया है। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी वापस सब यूएस मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया है एंड उसके थ्रू जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो 33 किलोमीटर की जो चोक कर दिया है। एंड उससे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भारत को हो रहा है बिकॉज वहाँ से 55% ऑफ क्रूड ऑयल एंड एलएनजी गैसेस वहीं से पास करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सो ऐसा ना हो जाए कि भारत की इकोनॉमी में क्रंच आ जाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्रूड ऑयल एंड हमें वही क्रूड ऑयल एकदम महंगे रेट पे मिलने लग जाए। जब चीज़ों की शॉर्टेज होने लगती है एंड तो उसका रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है। यही बात है। दैट्स वाई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये 33 किलोमीटर का जो पॉइंट है वहाँ से अगर चीज़ वर्ल्ड की 20% क्रूड ऑयल वहीं से एलएनजी गैसेज एंड क्रूड ऑयल वहीं से पास होती है। 1/5 वर्ल्ड का वहीं से पास होता है एंड वही स्ट्रेट को ईरान ने चोक कर दिया है। तो ऑब्वियसली कि जो क्रूड ऑयल है उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके लिए रशिया ने भारत को एक अच्छी ऑफ़र दी है कि आप हमसे क्रूड ऑयल परचेस कर सकते हैं। सो यही रॉयटर्स के साइट से खबर है कि इंडिया रिफाइनरीज बाइंग प्रॉम्प्ट रशियन ऑयल एज ईरान वॉर हिट सप्लाईज सोर्स से। बिकॉज इंडिया की जो रिफाइनरीज है वो मिलियंस ऑफ बैरल्स रशियन क्रूड ऑयल कार्गो एज द साउथ ईस्ट नेशन सीक्स टू नेविगेट एंड ऑयल सप्लाई क्रंच ट्रिगर्ड बाय द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के इससे जो ऑयल क्रंच जो हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा था मीनवाइल, मतलब मिलियंस मीनवाइल कि हमारी इकोनॉमी में ऑयल की शॉर्टेजेस बनते जा रही थी और जैसे जैसे शॉर्टेजेस बनते जाएगी वैसे वैसे हमारी जो चीज़ों के दाम है, इन्फ्लेशन है, वो वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। उससे डायरेक्टली हिट इंडिया के कंज्यूमर होंगे। उनके लिए चीज़ें एकदम ज़्यादा महंगे दामों में मिलने लगेगी एंड वही क्रंच को कम करने के लिए कल भारत की बहुत सारी रिफाइनरीज ने मिलियंस ऑफ बैरल्स की क्रूड ऑयल सप्लाई डायरेक्टली ऑर्डर कर दी है रशिया को कि आप हमें डायरेक्ट क्रूड ऑयल हमें दीजिए लाइक। बट अब आपको यह लगता होगा कि यार हाँ यार, रशिया तो हमें डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल पहले भी देता था अभी भी देगा। द आंसर इज़ नो। क्या हुआ है? Western sanctions collapse. World is turning back to Russian oil amid Strait of Hormuz shut down. Strait of Hormuz shut down हो गया है एंड वर्ल्ड जो पूरे देश है, कंट्रीज है, वो वापस रशियन ऑयल के तरफ मुड़ चुके हैं। रशियन यूराल्स क्रूड suddenly splitted from discounted to premium trades, now selling $4 to $5 above blend for India delivery. Reuters as per sources, Reuters की ये सोर्स है। मीनवाइल कि सपोज इन केस रशिया हमें डिस्काउंटेड रेट पे 60 बैरल्स के हिसाब से देता था, बट अब वही प्रीमियम चार्ज करके $5 प्लस करके या $4 प्लस करके देगा। अब वो क्रूड ऑयल हमें $65 पर बैरल पर $64 पर बैरल पड़ेगा। एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इशू ए 30 days waivers allowed टू इंडिया बाय ए स्टैंडर्ड रशियन क्रूड। ये सिर्फ ये जो है ना, ये जो लाइन लिखी है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 30 डे का वेवर दे दिया कि आप रशिया से ऑयल, ये फालतू की बकवास है, एकदम बकवास। बिकॉज इंडिया ने पहले ही डील साइन कर चुकी थी। मैंने आपको कल ही इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना के दिया था। एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने शाम के आके बोला है ये कुछ नहीं है। ये जो यूएस की जो डोमिनेंस है जिस वे पे डिग्रेड होते जा रही है डे बाय डे, बिकॉज यूएस को ऐसा लगा कि ईरान पे अटैक कर दूंगा, वेनेजुएला के टाइप से उठा के ला लूंगा, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को जैसे उठा के ला लिया वैसे ही मैं सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी को एलिमिनेट कर दूंगा तो सारी रिजिम कोलैप्स हो जाएगी। बट उसका प्रॉपर वे पे उल्टा रिटेलिएशन हुआ कि जिस वे की बम्बार्डिंग कर रहा है ईरान, जिस वे की बम्बार्डिंग कर रहा है वो यूएस ने जेन्युइनली सोच के ही नहीं आया था वो चीज़ को। एंड अब आगे देखते हैं। और ये जिस लाइन पे लिखा है कि एज ईरान वर्सेज यूएस इसराइल वॉर डिस्क्रप्टेड 20% ऑफ ए ग्लोबल ऑयल spiking price and shortages, Russia is filling the gap for Asia, and India and China takes 80% of export, boosting the revenue despite the sanctions. Genuinely, no. रशिया से भारत पहले भी ऑयल लेता था, बाद में भी लेगा। एंड येस 20% ऑयल डिस्क्रप्ट हुआ है और ऐसा नहीं है कि रशिया उसकी फुलफिलमेंट कर रहा है ना, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। रशिया से भी लेते हैं, ईरान से भी लेते हैं, गल्फ नेशन से भी लेते हैं एंड जहाँ जहाँ से हमें मिलता है, जहाँ से हमें बेनिफिट मिलता है हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हम वहाँ से लेते हैं। बस येस कि हाँ ऐसा हो सकता है ये कि 80% ऑफ एक्सपोर्ट जो इंडिया एंड चाइना का है, जो ये जो लिखा है ना कि रशिया इज़ फुलफिलिंग द गैप फॉर एशिया, इंडिया एंड चाइना टेक्स 80% ऑफ एक्सपोर्ट्स, इट्स काइंड ऑफ येस। आगे देखते हैं। एंड सेम चीज़ को द हिंदू ने कवर किया। इंडिया इंपोर्टिंग मोर रशियन ऑयल कुड हेल्प बट आइदर द डिस्काउंट मे नॉट बी अवेलेबल।
भारत इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है रशियन ऑयल को, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम डिस्काउंटेड रेट पे वो अवेलेबल हो रहा है। एंड द सोर्स इन द गवर्नमेंट से दैट चाइना was also compacting for Russian oil. Currently, the global oil supply are strained due to the disruption in the Strait of Hormuz. Because yes, चाइना ने बहुत बड़ी डील, ऐसा लॉन्ग टर्म डील ईरान से साइन की थी कि हम आपसे ही क्रूड ऑयल परचेस करें। वेनेजुएला और ईरान के साथ चाइना की डील थी, बट वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को घर से उठा लिया गया। दैट्स वाई वहाँ पे पूरा प्रॉपर डोमिनेंस हो चुका है यूएस का, उस ऑयल रिफाइनरीज पे या क्रूड ऑयल जहाँ से निकलता है वहाँ पे डोमिनेंस हो चुका है यूएस का। यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि हम डिस्काउंटेड रेट पे एक्सपोर्ट करें चाइना को। यूएस एक्सपोर्ट ज़रूर करेगा बट डिस्काउंटेड रेट पे नहीं करेगा, जैसे वेनेजुएला पहले करता था चाइना को। एंड सेम एज इट इज़ ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे चोक लगाया, भले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भारत और चाइना के लिए ओपन ज़रूर हो गया हो, बट अभी कह नहीं सकते बिकॉज ये कुछ समय का है कि कभी भी डोमिनेंस यूएस की उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बनाई जा सकती है। बिकॉज दिस वे पे यूएस भी रिटेलिएट कर रहा है ईरान पे। इंडियन ओशन में वहाँ की IRIS दिना जो शिप वॉरशिप थी, इंडिया के नेवल एक्सरसाइज से लौट रही थी, एंड देन श्रीलंका के गेल्स सिटी के थोड़े ही 40 किलोमीटर्स दूर पे यूएस की सबमरीन जाके अटैक कर देती है उसे। सो इससे कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएट हो गया है, इससे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है बिकॉज अब यूएस डायरेक्टली नेवी एंड एयरफोर्स के ऊपर भी अटैक करने लग चुका है। एंड एज पर दी सोर्सेज यूएस क्या डायरेक्टली अब ईरान के अंदर भी जाने की बातें तो आई थी। इफ़ अगर ऐसा होता है तो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हो जाएगी बिकॉज चाइना का मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल वेनेजुएला और ईरान से ही आता है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑयल मीन वाइल अराउंड 60 to 80% क्रूड ऑयल वहीं से आता है उनके यहाँ पे। अब आप बोलोगे कौन सी रिफाइनरीज जो इंडिया की वो डायरेक्टली ऑर्डर की है, इनमें से बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल एंड भारत पेट्रोलियम, ठीक है। एंड एक और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड मैंगलोर वाला मैंगलोर MRPL, मैंगलोर रिफाइनरीज पेट्रोलियम लिमिटेड। ये भी मैं ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ ने बल्क में ऑर्डर दे दिया, मिलियंस ऑफ बैरल्स का ऑर्डर प्लेस कर चुका है। एंड रशिया ने भी बोला है कि हम आपको कुछ ही वीक्स में ऑर्डर डिलीवर्ड कर देंगे कुछ ही हफ्तों में। अब और आगे देख, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कि हम कब से रशिया से इतना क्रूड ऑयल परचेस करना चालू किए। देखिए, मिडिल ईस्ट कंट्री है, लैटिन अमेरिका कंट्री है। लैटिन अमेरिका मतलब ब्राज़ील हो गया ना, वेनेजुएला, ब्राज़ील, एक ये एशिया की कुछ कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करती है हमें। फिर उसके बाद UAE मतलब यूरोपियन नेशंस, फिर ये CIS, अफ्रीका, कनाडा, USA, मिसलेनियस एंड रशिया इज़, ये जो वाइट लाइन है ना, ये रशिया है। तो रशिया का यहाँ पे ज़्यादा हम क्रूड ऑयल परचेस करते थे। देखिए, यहाँ से जो पीक आया है जब से रशिया यूक्रेन वॉर जब से चालू हुई है Feb 2022 से, यहाँ से हम थोड़ा इतना क्रूड ऑयल परचेस करने लगे एंड बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट वहीं से कर सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हम क्रूड ऑयल का रशिया से ही करने लगे थे एट द एंड ऑफ नवंबर 2027 तक। फिर नवंबर 2027 तक यहाँ तक किए, एंड देन सडन वे पे एक डीप आया, एकदम डीप कट नीचे 3 हफ्ते कि दिसंबर एंड जनवरी में हम ज़्यादा करते थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, बट उस वे पे नहीं किया जिस वे पे करना था। और हमने बहुत ज़्यादा भी कम नहीं किया है, कुछ ही कम किया है। लाइक पहले हम 35% क्रूड ऑयल परचेस करते थे, सो अब हम 20 या 23 के आसपास ही परचेस करते हैं। बट इतना भी ऐसा भी नहीं जैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार आके बोलते थे कि इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल लेना बिल्कुल भी बंद ही कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कितना परसेंटेज हम क्रूड ऑयल मंगाते आज भी है। बट अब इस वेव के बाद, अब नाउ इट्स मार्च, अब मार्च में देखना ये सीधा अप होके आई थिंक मेरे हिसाब से 40% तक जा सकता है। बिकॉज हमारा 55% तो गल्फ नेशन से ही आता था। अब गल्फ नेशंस की भी तो फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी ना क्रूड ऑयल को लेकर के, तो वो पूरी क्रूड ऑयल को लेकर के फुलफिलमेंट करेगा रशिया। तो अराउंड मोर देन 40% हो सकता है, मोर देन 40%, मैं बोल रहा हूँ 40%। पहले तो 23% करता था ना, अब गल्फ नेशन का भी ऐड ऑन होके कर सकता है रशिया इम्पोर्ट भारत देश को। एंड हमें ज़्यादा वेवर भी मिल रहा है बिकॉज वो $4 to $5 ही ऐड प्लस करके बेच रहा है। जैसे सपोज $60 पर बैरल चल रहा है, इन केसेस हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, तो वो 65 या 64 ही दे रहा है रशिया। अब और आगे देखते हैं। एंड एक और चीज़ है कि ये जो आज हमने ऑर्डर सपोज इनकेस 5 मार्च को प्लेस किया है, सो फ्यू वीक्स इन द सेंस इट्स एंड ऑफ मार्च तक डिलीवरी मिल सकती है, या
या स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल तक हमें मिल जाएगी। एंड हमारे पास रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, 74 डेज़ का तो रिज़र्व है, बट ये रिज़र्व हम बहुत क्रिटिकल कंडीशन के लिए ही बचा के रखते हैं। और IEA के साइड से ये है कि 80 डेज़ टू 90 डेज़ का रिज़र्व होना चाहिए हर देश के पास। हमारे पास 74 डेज़ का है। एंड आई थिंक जापान के पास तो मोर देन 9 to 10 मंथ्स का रिज़र्व है। जापान के पास 278 डेज़ का रिज़र्व है। आई थिंक जितना मैं गेस कर सक रहा हूँ 278 डेज़ का रिज़र्व है जापान के पास। और अब आगे देखते हैं। Good news for India. India, despite being aware of this changing terms, has continued purchasing a crude oil because the energy security unlimitedly matter more than a price alone. ठीक है, even the discounted is narrowed. Russian oil can be still competitive price compared to the other sources. Refinery economy and shipping routes are considered. Meanwhile कि हाँ, रशिया ने बढ़ाया $4 to $5 पर बैरल के हिसाब से, बट ये कंपटीशन के हिसाब से ठीक है। बिकॉज जितना क्रंच और बढ़ेगा, जितनी वॉर और एस्केलेट होगी, उससे क्रूड ऑयल का रेट और बढ़ेगा एंड हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा। बिकॉज जो रशिया $4 to $5 पर प्लस पे जो बेच रहा है, वो ऐसा ना हो जाए कि वो डायरेक्टली हिट कर दे जो हम अलग अलग जगह से जैसे परचेज़ कर रहे हैं ना, गल्फ नेशन से या वेनेजुएला से या अलग अलग नेशन, कनाडा से, US से, वो डायरेक्टली $13 पर बैरल तक ना चले जाए प्लस में। सपोज 60 है अभी, इन द सेंस $60 पर बैरल चल रहा है, रशिया हमें 65 तक दे रहा है, हाइपोथेटिकल। बट ऐसा ना हो जाए कि और बाहर इन क्रूड ऑयल मार्केट में ये इनके 73-74 पर बैरल बढ़ जाए, तो उससे इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा वापस से धक्का लग जाएगा। वापस से मैंने कल ही आपको एक एग्जांपल बताया था कि गाड़ी अगर एकदम स्मूथ चलती है बिना किसी ब्रेक के, गाड़ी ऐसे चुपचाप से चल रही हो, ऐसा 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 ऐसा, सो एवरेज ज़्यादा देती है गाड़ी, एवरेज ज़्यादा देगी, ज़्यादा देती है। बट हम उसी गाड़ी में ब्रेक मार मार के चला रहे हैं, उसी गाड़ी पे हम ब्रेक मार मार के चला रहे हैं। सो यहाँ ब्रेक मार दिए, यहाँ ब्रेक मार दिए, यहाँ ब्रेक मार दिए, यहाँ ब्रेक मार, यहाँ, तो जितना ब्रेक मारेंगे उतना ही एवरेज कम होगा। समझ रहे हैं ना? तो सेम एज इट इज़ इकोनॉमी के साथ भी है कि हम जितना इकोनॉमी में हर्डल्स डालेंगे, लाइक कभी सप्लाई डिमांड कर्व्स लो हो जा रही है, मतलब इंडिया की डिमांड ज़रूर बढ़े, बट इंडिया के अंदर की डिमांड ज़रूर बढ़े, बट जिस प्राइस पे मिल रहा है ना $60 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल, उतना या +-4-5 ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी ना इकोनॉमी, उतना स्ट्रेस हो जाती है इकोनॉमी पे और ज़्यादा बर्डन पड़ता है। अब और आगे देखते हैं इंडियाज़ एनर्जी डिमांड्स। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, मतलब हम वर्ल्ड के तीसरे लार्जेस्ट इंपोर्टर है, मतलब हम लेते हैं ऑयल को। एंड ओवरऑल 85% ऑफ क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। मीन वाइल 100% अगर हम इंपोर्ट नहीं करते कभी, 100% कभी इंपोर्ट नहीं करते, बिकॉज 15% हमारे नियर अराउंड में भी तो बहुत सारे रिजर्व्स हैं ना, हम वहाँ से भी तो निकालते हैं बहुत सारे। गोदावरी से, गोदावरी रिजर्व्स है, वहाँ पे एक रिजर्व है। एंड देन फिर महानदी में भी है। अभी तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी मिला है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया है कि ये गयाना साइड के जैसा हमें क्रूड ऑयल रिजर्व मिला है। गयाना साइड इन द सेंस, गयाना में एक बहुत हार्श इकोनॉमी थी उनकी, एंड देन सडन वे पे उन लोगों ने बहुत बोर किए, मतलब ड्रिल्स किए। 40 ड्रिल्स करने के बाद 41 ड्रिल्स पे उन्हें, जब ड्रिलिंग किए तो 41 ड्रिल पे उन्हें इतना बड़ा रिजर्व, क्रूड ऑयल रिजर्व मिला कि वो शॉक्ड हो गया। आज उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रन हो रही है उस पैटर्न से। एंड हम लार्जेस्ट इंपोर्टर है मिडिल ईस्ट से, मतलब हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट से। आपको पता है ना 55% हम मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। अब हम और आगे देखते हैं इसको। बीच में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि भारत देश के पास उतना रिजर्व ऑयल, क्रूड ऑयल रिजर्व नहीं है। भारत देश के पास उतना क्रूड ऑयल रिजर्व नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कर सके क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर सके, उतना रिजर्व नहीं है। कि ऑब्वियसली करते हैं हम एक्सपोर्ट, बट उतना नहीं है कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जाएंगे। सो अब बीच में क्या हुआ था, जब रशिया यूक्रेन की जब वॉर चल रही थी, रशिया यूक्रेन की जब वॉर चल रही थी, सो उसमें क्या हुआ था कि हम रशिया, जो यूरोपियन नेशंस है, वो तो रशिया से क्रूड ऑयल लेना परचेस बंद कर दिए थे, LNG सप्लाईज भी करना लेना बंद कर दिए थे। बट उनके यहाँ जो विंटर्स आ गई थी, जब आ गई थी उनके यहाँ, सो वो कहीं ना कहीं से तो लेंगे। एंड हमें रशिया डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा था। हम उसी ऑयल को रिफाइन करके हम एक्सपोर्ट करने लग गए थे, और हम इतने बड़े एक्सपोर्टर बन गए थे, क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर बन गए थे, जिनके पास ज़्यादा रिफाइनरीज और बेसिन नहीं है, उतना क्रूड ऑयल बेसिन्स नहीं है। बट तो भी हम वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके थे बीच में। मेरे हिसाब से शायद अभी भी वो सेम कंडीशन आ सकती है, बिकॉज यूरोपियन नेशंस तो डिपेंडेंट तो थे रशिया पे, बट वो अपनी डिमांड को गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ भी ले रहे थे।
गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल कर रहे थे। बट अब रशिया एंड यूक्रेन की भी वॉर स्टार्ट है एंड ईरान ने चोक करके रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। सो ये कंडीशन शायद वापस आ सकती है कि हम रशिया से वापस कम रेट पे, अब तो रशिया नहीं दे रहा है कम रेट पे, $4 प्लस एंड $5 प्लस पे ही दे रहा है वो एंड क्रूड ऑयल को। सो अब यूरोपियन नेशंस कहाँ से परचेस करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ मतलब 20% ऑफ क्रूड ऑयल्स तो वहीं से जा रहे हैं। तो यूएस तो देगा ही देगा, बट यूएस थोड़ा बिजनेस माइंडसेट से खेलता है चीज़ों को लेकर के। सपोज हमें तो रशिया ने $4 to $5 पर बैरल प्लस में दे रहा है, यूएस वही चीज़ को $10 to $15 पर बैरल प्लस करके देगा उन्हें। यूएस थोड़ा डिप्लोमेटिकली बिजनेस माइंडसेट से प्ले करता है चीज़ों को लेकर के। सो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि सारे यूरोपियन नेशंस या जो बीच में सेम एज इट इज़ हुआ था कि हमसे बाय करना चालू कर देंगे एंड हम अब एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे उन्हें, बिकॉज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भारत के लिए तो ओपन कर ही दिया है। बट बहुत सारे अरामको रिफाइनरीज जो सऊदी अरेबिया की है, वहाँ पे ईरान ने बम मार के उसे शट डाउन कर दिया है। सो बहुत सारे गल्फ कंट्रीज़ के जो रिफाइनरीज है वो शट डाउन हो चुकी है, बिकॉज वॉर लाइक सिचुएशन है वहाँ पे। सो हम इंपोर्ट भी किससे करेंगे, क्रूड ऑयल तो लेना तो पड़ेगा ही ना किसी ना किसी से। ऐसा थोड़ी ना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बस ओपन कर दिया भारत के लिए, कुछ लेंगे तभी तो ओपन होगा ना। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम ईरान से डिस्काउंटेड रेट पे बात करके क्रूड ऑयल ले एंड रशिया से भी ले एक साइड से, एंड दोनों प्राइस पे ले करके ये भारत पे लाए एंड हम क्रूड ऑयल ले, इन दोनों से क्रूड ऑयल लेंगे, क्रूड ऑयल भारत के पास आएगा एंड भारत इसे वापस यूरोपियन नेशंस को एक्सपोर्ट करेगा, रिफाइन करके यूरोपियन नेशंस को एक्सपोर्ट करने लग जाएगा वापस से। जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो डेफिशिएट नहीं होगा, वो डेफिशिएट मतलब इन द सेंस जो करंट जो हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो डेफिशिएट नहीं आया। हम चीज़ों को अब इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं, वो भी कम रेट पे। अब हम उसे बेच रहे हैं एज अ मार्केट रेट पे। सपोज यहाँ से हम $60 पर बैरल के हिसाब से ले रहे हैं, हम $65 पर बैरल के हिसाब से एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो रिफाइनरीज का जो खर्चा है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, कुछ $2 to $4 तो हमारे इसमें ऐड ऑन होते रहेंगे ना। ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, $2 to $4। और आगे देख और क्या एडवांटेज हो सकता। एंड US is full itself in the sense, well, oil is keeping falling into a global market, and trade department is issuing a temporary 30 days waiver to allow a Indian refineries to purchase a Russian oil. The Treasury Secretary Scott Bessent said. Meanwhile, एकदम शॉर्ट टर्म है यार। देखिए ये फालतू की बकवास, जनरली ये बकवास है इन द सेंस आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, बिकॉज आपने डायरेक्टली अटैक कर दिया ईरान पे एंड ईरान भी प्रॉपर फ्लैज वे पे रिप्लाई कर रहा है आपको। और उस गलती को छुपाने के लिए हमारी इमेज वापस चमक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारत को पता है उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है। भारत ने पहले ही रशिया से बात कर ली थी एंड 2-3 दिन पहले ही रशिया से बात हो चुकी थी जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद ही रशिया की तरफ से बयान आया था, यस हम आपको क्रूड ऑयल सप्लाई करना वापस चालू कर देंगे। एंड रशिया की तरफ से ये भी बयान आया था 9 to 10 मिलियंस बैरल्स ऑयल आपके साउथ एशिया में ही है, बोले तो आपके साइड हम नेविगेट करा देते हैं, मतलब आपके साइड टर्न कर देते हैं उसे। तो ये सब बातें पहले ही हो चुकी है। आप अपनी चीज़ों को हाइड ना करें, हम दे रहे हैं, हम आप अपना मतलब ज़्यादा रुतबा ना बढ़ाए, बिकॉज बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जब मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा के ये दिखा दिया कि भारत की इकोनॉमी या भारत के लोगों से उनको कितना फ़र्क पड़ता है, यस उन्होंने ये बहुत अच्छे से बता दिया। वर्ल्ड हाईएस्ट टैरिफ इंडिया पे लगे एंड वो पूरा टैरिफ भारत ने प्रॉपर वे पे झेला है, जेनुइनली झेला है इस टैरिफ को। सो आप ये चीज़ को बोल करके अपनी और बेइज्जती ना कराए तो बेटर रहेगा। एंड यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी ये बोला कि हम भारत को 30 डेज़ का ऑयल वेवर देते हैं। ठीक है आप दे रहे हैं ना, ठीक है एक्सेप्टेड। एक चीज़ को हाइपोथेटिकली कंडीशन पे या एक्सेप्टेड। इससे रशिया को, उन्होंने बोला रशिया को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनके बयान में रशिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं बताता हूँ, भारत को वो $4 to $5 ज़्यादा रेट पे दे रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट, या पर डे। मैं आपको पर डे वो एक्सपोर्ट रिफाइन करके एक्सपोर्ट कितना करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं वो 4.5 मिलियंस to 5 मिलियंस बैरल पर डे के हिसाब से वो एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को रिफाइन करके। ठीक है, एंड रिफाइंड प्रोडक्ट को कितना करते हैं वो 2.5 to 3 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना बनता है इन दोनों का टोटल मिलाए तो अराउंड 7
टू 8 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से बनता है, ठीक है, पर डे के हिसाब से बनता है, पर डे। अब 7 मिलियन ही ले लेते हैं, 7 मिलियन, ठीक है, पर डे, एक दिन का, और $5 ले लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके अराउंड 7 5 35 मिलियन पर डे के हिसाब से उन्हें फ़ायदा होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट, सिर्फ ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा में दे रहे हैं ना, प्रीमियम प्राइस पे दे रहे हैं, ये प्रीमियम है, गेटिंग माई पॉइंट, ये प्रीमियम है। उन्हें ऑलरेडी ऑब्वियसली उन्हें तो बहुत ही कम रेट पे पड़ रहा है ना, बस जो प्रीमियम लगाया है इन्होंने $4 to $5 का, वही बता रहा हूँ। एंड इंटू 30, बिकॉज 30 डे का, एंड इसमें से इंटू 30 कर देते हैं। अब आप बोलेंगे 30 डे का ये वेवर दे रहे हैं ना हमें, 30 डेज का वेवर बोल रहे हैं ना, और इससे रशिया को क्या फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों, कैसे होगा उसे। 1.05 बिलियंस का इन्हें प्रॉफिट हो जाएगा सिर्फ 30 डेज में। 1.5 मिलियन डॉलर का, ये छोटी रकम होती है, ये छोटी रकम होती है। अब 30 डेज़ का बोल रहे हैं ना, ये वॉर एस्केलेट हो जाती है सपोज इनके 6 मंथ्स, जैसे यूएस के साइड से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये 2 to 4 वीक्स तक चलेगी, या उससे भी ज़्यादा चल सकती है, 6 मंथ तक ले लेते हैं हाइपोथेटिकल केस में, 6 मंथ तक ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 बिलियन है, 6 मंथ में 6 to 7 बिलियंस हो जाएंगे, बिलियंस हो जाएंगे एकदम। और ये प्रीमियम प्राइस पे, सिर्फ प्रीमियम प्राइस पे, सिर्फ प्रीमियम प्राइस के हिसाब से एकदम। ना रशिया इस वॉर पे है ही नहीं, और तो भी वो प्रॉफिट जनरेट कर लिया। सो बहुत बेस्ट चीज़ है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप बस देखते ही रहेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो।